डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? स्कीमा कहने का मतलब होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। अब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहने का क्या मतलब हुआ? अब इस बात को समझिए कि डेटा जो एक्चुअली स्टोर होता है हमारा हार्ड डिस्क में, वो स्टोर किसके फॉर्म में होता है? फाइल के फॉर्म में होता है। लेकिन जब यूजर उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो यूजर उस डेटा को कैसे एक्सेस करता है? इन केस ऑफ RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के केस में यूजर उस डेटा को एज अ टेबल के फॉर्म में एक्सेस करता है ना। तो डेटाबेस स्कीमा क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि भाई लॉजिकली डेटा जो है वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, है ना। यदि RDBMS है तो वो लॉजिकली किसके फॉर्म में स्टोर होगा? टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। और वो जो टेबल होगा उस सब के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा, है ना। तो स्कीमा क्या होता है? डेटाबेस स्कीमा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड how the relation among them are associated, है ना। It defines how the data is organized. डेटाबेस में डेटा जो है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है ना। वो किसके फॉर्म में लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया गया है ना। वो जो टेबल है, मान के चलिए यदि स्टूडेंट का डेटाबेस है, स्टूडेंट के डेटाबेस में एक डेटाबेस क्या है? दो टेबल बनाया गया है ना। एक में क्या है? एक में है स्टूडेंट ID और एक में है SID और एक में क्या है? नेम, है ना। एक अलग टेबल है, ये टेबल मान के चलिए। इसमें क्या है? इसमें एक है स्टूडेंट ID, एक है SID और एक क्या है? एक उसका क्लास है ना। ऐसे ही करके अलग अलग टेबल्स भी बनाए हैं। तो इस टेबल में ये भी डिफाइन किया जाता था कि ये जो नेम है ना, ये लॉजिकली ये डिजाइन किया जाए, मतलब ये स्कीमा में ये भी डिफाइन किया जाता था कि ये जो नेम है ये कौन सा होगा, इसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा होगा, है ना। नेम कैरेक्टर होगा, है ना। ये स्टूडेंट ID होगा, ये क्या होगा? स्टूडेंट ID जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, है ना। न्यूमेरिकल डेटाबेस पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ना, एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये भी डिफाइन किया जाता था स्कीमा में कि इस ये टेबल, एक टेबल, ये टेबल 1 और टेबल 2, है ना। टेबल 1 और टेबल 2 के बीच का रिलेशनशिप क्या है ना। इस दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? ये सब चीज कहाँ पाया जाता है? ये सब चीज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में पाया जाता है ना। तो डेटाबेस स्कीमा क्या हुआ? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, डेटा ऑर्गेनाइज्ड क्या है, कैसे है, एंड हाउ द रिलेशनशिप अमंग देम आर एसोसिएटेड, है ना। उसके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट किस चीज से करते हैं? वी इम्प्लीमेंट डेटाबेस स्कीमा विद द हेल्प ऑफ SQL, है ना। हम डेटाबेस स्कीमा को किस चीज से किसके मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं? SQL की मदद से। मान के चलिए कि स्टूडेंट का डेटाबेस है जहाँ क्या है? रोल नंबर एक टेबल में है, नेम एक टेबल में है, एड्रेस एक टेबल में है, मार्क्स क्या है? एक टेबल में, है ना। तो हम SQL की मदद से क्या डिफाइन करते हैं कि भैया जो रोल नंबर होगा वो इंटीजर होगा, है ना। जो नेम होगा वो वैरचर होगा या फिर कैरेक्टर होगा, है ना। जो रोल नंबर होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा। और जो नेम होगा वो क्या होगा? वैरचर या कैरेक्टर होगा। ये सारी चीजें हम कहाँ डिफाइन करते हैं? ये सारी चीजें हम डेटाबेस स्कीमा में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी एक चीज है कि SQL में भी ना हम DDL कमांड का यूज करते हैं। DDL कमांड इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस। SQL में भी हम किस कमांड का यूज करते हैं? DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड यूज करते हैं। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का यूज हम क्यों करते हैं, है ना। अब देखिए हमने क्या कहा कि स्कीमा का मतलब होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना, कि लॉजिकली डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। तो उसमें भी क्या होगा कि अब यूजर मान के चलिए, यूजर जो है वो यदि फिजिकल डेटाबेस को, मतलब मान के चलिए जो आपका एंड यूजर है वो जो है वो ये ना देख पाए कि डेटाबेस का डिजाइन कैसा है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने अपना जो लॉजिकल डिजाइन है, हमने अपना जो लॉजिकल व्यू है, या हमने अपना जो लॉजिकल स्कीमा है उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला एक्सटर्नल स्कीमा, है ना, एक्सटर्नल स्कीमा। दूसरा क्या है? लॉजिकल स्कीमा, इसको हम कह सकते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा। तीसरा क्या है? फिजिकल स्कीमा। ऐसा करने का हमारा मोटिव क्या था? ऐसा करने का हमारा मोटिव था, हाँ, वी यूज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर टू प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस बिटवीन एंड यूजर एंड डेटाबेस, है ना। ताकि, है ना, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को हमने क्यों यूज किया? ताकि हम प्रिवेंट कर सकें डायरेक्ट एक्सेस बिटवीन यूजर एंड यूजर और डेटाबेस के बीच का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकें।
क्यों प्रिवेंट कर सकें, हमने क्यों कहा कि भैया हमको डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मान के चलिए कि अब बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि डेटाबेस में डेटा कैसे रखा हुआ है ना, वो उसके अंदर का टेबल का रिलेशनशिप कैसा है, तो एंड यूजर को इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को फेस ना करना पड़े, उनको इस चीज के लिए कोई अलग से प्रोग्राम ना करना पड़े। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, मेन मोटिव ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज डेटा इंडिपेंडेंस, है ना। अब डेटा इंडिपेंडेंस कहने का क्या मतलब हुआ कि मान के चलिए जो हमारा व्यू लेवल है, व्यू लेवल में कौन काम करता है, एंड यूजर, है ना। एंड यूजर जो है वो कंसेप्चुअल स्कीमा, मतलब जो ब्लूप्रिंट है डेटाबेस का जो जहां पे डेटा स्टोर होगा वहां पे किस तरीके से स्टोर होगा, उस टेबल के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा, है ना। वो टेबल जो है वो उसमें कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सा लगा होगा, तो इन सारी चीजों को यूजर्स से हाइड करने के लिए, है ना, एक लेवल को दूसरे लेवल से हाइड करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। अब डेटा इंडिपेंडेंस कहने का भी यही मतलब हुआ, है ना, कि भैया जो एक लेवल है उसमें हमने यदि कोई चेंजेस किया, है ना, तो उसका जो है सो दूसरे लेवल पे चेंजेस नहीं दिखना चाहिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि if we change one schema at a time, then it should prevent to change automatically another schema at another level। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल स्कीमा या व्यू लेवल, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है हाउ डेटा इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यूजर, है ना। एंड यूजर के पास जो डेटा है वो किस प्रकार से दिखेगा, है ना। यदि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है तो एंड यूजर के पास डेटा जो है वो टेबल के फॉर्म में दिखेगा। मान के चलिए कि एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है ना, अब इस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में स्टूडेंट का भी डेटाबेस होगा, है ना, फैकल्टी का भी डेटाबेस होगा, स्टाफ मेंबर का भी डेटाबेस होगा, है ना। तो एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है ना, मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल पाए जाते हैं, और एक एक्सटर्नल लेवल जो है दूसरे एक्सटर्नल लेवल का डेटा को नहीं देख सकता है ना। मान के चलिए स्टूडेंट का डेटाबेस है, स्टूडेंट के डेटाबेस को टीचर तो देख सकता है, लेकिन क्या टीचर के डेटाबेस को स्टूडेंट देखेगा, नहीं देखेगा, है ना। वो ये नहीं देख सकता कि भाई टीचर की सैलरी कितनी है, टीचर का ने कितना दिन क्या पढ़ाई, ये स्टूडेंट को उससे मतलब नहीं है ना। तो ये एक्सटर्नल लेवल क्या करता है, हमें एक व्यू प्रोवाइड करता है ना, बहुत सारे व्यू प्रोवाइड करता है कि भैया स्टूडेंट के लिए ये व्यू है, टीचर के लिए ये व्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा इज द ब्लूप्रिंट of the database, that is it have all the information of database, like in case of RDBMS it has the information how many table are present and what are the relationship among that table, है ना। अब कंसेप्चुअल स्कीमा क्या हुआ, कंसेप्चुअल स्कीमा ब्लूप्रिंट होता है डेटाबेस का, है ना। अब किसी भी डेटाबेस में ये कंसेप्चुअल स्कीमा में हम क्या डिफाइन करते हैं, हम कंसेप्चुअल स्कीमा में डिफाइन करते हैं कि इस डेटाबेस में कितने टेबल पाए जाएंगे, है ना। यदि RDBMS मॉडल है तो उसमें कितने टेबल पाए जाएंगे, है ना। उस टेबल का जो है सो अलग अलग अपना क्या क्या रिलेशनशिप होगा दूसरे टेबल से, है ना। उसमें कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होगा, मतलब एक ओवरऑल जो ब्लूप्रिंट होता है कि डेटाबेस कैसे डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होगा, ये कहाँ से पता चलता है, कंसेप्चुअल स्कीमा से पता चलता है। ये कंसेप्चुअल स्कीमा डिजाइन करने से ही हमें पता चलता है ना। तो जब भी हम कोई डेटाबेस, हमारे पास कोई आएगा डेटाबेस डिजाइन करने के लिए, तो हम सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका कंसेप्चुअल स्कीमा डिजाइन करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल स्कीमा क्या करता है, इट हाइड्स, यह छुपाता है, द डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्कीमा, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड कंसंट्रेट्स on describing entities, data types, relationship, constraints। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या करता है कि जो फिजिकल स्कीमा है, मतलब एक्चुअली जहां पे हमारा डेटा स्टोर है, उसको क्या करता है, हाइड कर देता है ना, ताकि क्या हो सके, ताकि जो है सो डेटा इंडिपेंडेंस बरकरार रखा जा सके,
एंड इट हाइड द डिटेल ऑफ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस में जो है फिजिकल स्कीमा में मतलब डेटाबेस जो है वो किस प्रकार से स्टोरेज में स्टोर है, ये उसको क्या करता है, हाइड करता है। इसका मेन फोकस कहाँ होता है, इसका मेन फोकस होता है कि भैया जो डेटाबेस स्टोर है ना, वो टेबल के फॉर्म में यदि स्टोर है तो उसका एंटिटी क्या क्या है ना, उसका डेटा टाइप क्या है ना, उस यदि दो से अधिक टेबल है तो उसके बीच का रिलेशनशिप कैसा है ना, एक टेबल में कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ये सारा किसका काम होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा का। अब हम आते हैं फिजिकल स्कीमा। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्चुअल जो डेटा है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है। आवर एक्चुअल डेटा इज प्रेजेंट हियर। हमारा एक्चुअल डेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिजिकल स्कीमा पे ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कौन काम करता है, हेयर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है और वही डिसाइड करता है कि कौन से लोकेशन में जो है डेटाबेस को स्टोर करना है ना, किसको डेटाबेस का एक्सेस देना है उसका या किसको नहीं देना है ना। Here DBMS works and decides where and in which location our data is going to store। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फिजिकल स्कीमा में जो डेटाबेस पाया जाता है वो एज अ फाइल के रूप में पाया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एक्चुअली जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ किसके फॉर्म में स्टोर होता है, वो जो है हार्ड डिस्क में वो फाइल के फॉर्म में ही स्टोर होता है ना। तो फिजिकल स्कीमा के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया है ना, जिसको हम कहते हैं DBMS सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, यूजर को किस फॉर्म में डेटा दिखाता है, जो मॉडल उसने चूज किया हुआ है ना। यदि रिलेशनल मॉडल है तो रिलेशनल मॉडल में वो यूजर्स को टेबल के फॉर्म में डेटा को दिखा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल। अभी ये जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है वो ये वर्क कैसे करता है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्सटर्नल लेवल है ना, व्यू लेवल, फिर क्या आएगा, कंसेप्चुअल लेवल, और फिर आएगा फिजिकल लेवल। तो यहां से कोई यूजर जो है, एंड यूजर जो है, वो यदि कोई क्वेरी भेजता है, यहां से क्या करता है, यदि कोई क्वेरी भेजता है तो वो क्वेरी कहाँ पे जाता है, वो DBMS सबसे पहले उस क्वेरी को कहाँ पहुंचाता है, कंसेप्चुअल स्कीमा पे, है ना, कंसेप्चुअल स्कीमा में पहुंचाता है। और फिर फर्दर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यदि रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, वो उसको कहाँ पे पहुंचा देता है, फिर फर्दर DBMS वो उसको पहुंचा देता है फिजिकल स्कीमा पे, जहां से हम जिस चीज को हमने क्वेरी किया वो चीज उठ के कहाँ पे आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। तो क्या होता है कि व्हेन एक्सटर्नल लेवल sends a request, then DBMS send it to conceptual level and according to requirement it retrieve या update the data। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करता है, फिजिकल लेवल से उस डेटा को यदि रिट्रीव करने का क्वेरी दिया गया है तो रिट्रीव करता है, अपडेट करने का क्वेरी दिया गया है तो अपडेट कर देता है ना। अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि डेटा इंडिपेंडेंस कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए यदि हमने एक्सटर्नल व्यू पे कोई डेटा को चेंजेस किया है ना, यदि हमने यूजर बदला है ना, यदि हमने मान के चलिए स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी के डेटाबेस पे भी स्टूडेंट काम कर रहा है और अभी हमने क्या उसी सिस्टम पे अभी क्या आ गया, टीचर आ गया है ना, और यदि तो इसका जो है इफेक्ट जो है वो अनदर जो लेवल है, जैसे कि कंसेप्चुअल डिजाइन है या फिर जो फिजिकल लेवल है उस पर नहीं फर्क पड़ना चाहिए, या फिर हमने मान के चलिए कि कोई डिजाइनिंग में परिवर्तन किया कंसेप्चुअल लेवल पे है ना, तो इसका फर्क जो है वो एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए, या उसका फर्क जो है वो फिजिकल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि डेटा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हर एक लेवल का जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल without having to change the schema at another level। अब इसी में आता है कि भाई लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अभी हमने कहा कि यदि हमने कंसेप्चुअल डिजाइन को चेंज किया तो उसका इफेक्ट क्या, उसका इफेक्ट जो है वो एक्सटर्नल लेवल या फिजिकल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए, है ना। इफ वी चेंज द डिजाइन ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा देन देयर इफेक्ट डज नॉट अकर ऑन एक्सटर्नल या फिजिकल स्कीमा, है ना। वही बात हमने कहा कि भैया यदि हमने लॉजिकली डेटा को चेंज किया, यदि हमने कंसेप्चुअल डिजाइन में कोई चेंज किया है तो ये मान के चलिए हमने डेटा मॉडल बदल दिया, तो उसका जो है वो एक्सटर्नल लेवल पे या जो फिजिकल लेवल पे, उस दोनों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मान के चलिए कि एक यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में है ना, एक स्टूडेंट का डेटाबेस हमने ओपन किया हुआ है ना, उस स्टूडेंट के डेटाबेस में क्या हुआ कि हमें एक अनदर टेबल की आवश्यकता पड़ गई, तो हमने क्या किया, आसानी से उस अनदर टेबल में एक और टेबल ऐड कर दिया, है ना। लेकिन
इसका जो इफेक्ट जो है वो एक्सटर्नल व्यू पे नहीं पड़ना चाहिए, या फिर जो हमारा फिजिकल व्यू है उस पे नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहते हैं उसको देखते हैं। चेंजेस अकर एट फिजिकल लेवल then it will not affect external या conceptual level। यदि हमने फिजिकली डेटा को मान के चलिए अभी जहां पे स्टोर है वहां से उठा करके दूसरे जगह हमने रख दिया, तो इसका प्रभाव जो है वो एक्सटर्नल लेवल मतलब यूजर पे, और इसका प्रभाव जो है कंसेप्चुअल डिजाइनिंग पे नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला हमारा टॉपिक होगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज।